जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही अद्भुत और अनमोल कहानी जो कि भक्ति और प्रेम से जुड़ी हुई है, जहां एक भगवान अपने एक भक्त के चरण दबाता है और अपने प्रेम का इजहार करता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द स्पिरिचुअल टीवी 24 में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण जी वापस द्वारका पहुंच रहे थे, पर इस बार रथ अर्जुन चला रहे थे। तो महाभारत के युद्ध से लौटने के बाद अर्जुन बोले कि हे श्री कृष्ण, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे विश्राम करने की आवश्यकता है। तो अर्जुन अंदर जाकर कक्ष में सो गए। शाम के समय रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को जब भोजन परोसा, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि रुक्मिणी, हमारे घर पर कोई अतिथि आया हुआ है, हम उसके बिना खाना कैसे खा सकते हैं? तो जाइए और आप पहले उनको बुला कर लाइए। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि ठीक है, मैं बुलाकर लाती हूँ। तो जैसे ही वो अर्जुन के कक्ष में पहुंची तो अर्जुन सोए हुए थे और उनके शरीर से कृष्ण नाम की ध्वनि लगातार निकल रही थी। और वो रुक्मिणी जी वहीं पर ही इतनी मंत्रमुग्ध हुई कि वो वहीं पर ही बैठकर उन्हें जगाना तो भूल गई और ताली बजाने लगी और कीर्तन करने लगी। तब रुक्मिणी जी वहीं ठहर गई। उसके बाद नारद जी वहां पर थे। तो नारद जी को श्री कृष्ण जी ने कहा कि रुक्मिणी वापस नहीं आई है, तो नारद जी जाकर देखिए कि कहाँ रह गई। तो नारद जी बोले कि ठीक है माधव, मैं देख कर आता हूँ और बुला कर लाता हूँ। जब नारद जी अर्जुन के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने भी कृष्ण नाम की ध्वनि उनके शरीर से निकलती हुई देखी, सुनी और उनको महसूस किया। तब नारद जी भी वहां पर मंत्रमुग्ध हो गए और वो भी वहां वीणा बजाने लगे और वो अर्जुन को जगाना भूल गए। तो अब श्री कृष्ण जी बहुत परेशान हुए। अब सत्यभामा सत्यभामा बोली कि माधव, मैं देख कर आती हूँ कि वो लोग क्यों नहीं आए और मैं बुला कर लाती हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जल्दी बुला कर लाओ वरना खाना ठंडा हो रहा है। तब सत्यभामा जैसे ही अंदर गई तो उन्होंने भी देखा मणि जी ताली बजा रही है और नारद जी वीणा बजा रहे हैं और दोनों नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और अर्जुन के शरीर से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। तब सत्यभामा भी वहां मंत्रमुग्ध हुई और अपनी सुध-बुध गंवा दी और वहां नृत्य करने लगी। तब श्री कृष्ण जी बहुत परेशान हुए कि ये सब क्या हो रहा है कि जिसको भी मैं भेज रहा हूं और वो वापस नहीं आ रहा। तब श्री कृष्ण जी ने फैसला किया कि अब मैं जाकर देखूंगा कि वहां ऐसा क्या हो गया कि वो लोग वापस नहीं आए। तब श्री कृष्ण जी उठकर अर्जुन के कमरे में गए। तब श्री कृष्ण जी ने सारा दृश्य देखा कि सत्यभामा नृत्य कर रही हैं, रुक्मिणी जी ताली बजा रही हैं और नारद जी वीणा बजा रहे हैं और अर्जुन के शरीर से कृष्ण 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 नाम की ध्वनि निकल रही है। तब कृष्ण जी बहुत भाव विभोर हुए और अर्जुन के चरण दबाने लगे। तब उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। जैसे ही वो अश्रु अर्जुन के पांव पर पड़े, अर्जुन एकदम उठ गए। तब अर्जुन से कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, तुमने मुझे इतना अपने रोम रोम में बसा रखा है, इसीलिए तो तुम मुझे सबसे प्रिय हो। और यह कहकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गले से लगा लिया और बहुत भाव विभोर हुए। तब अर्जुन ने कहा, भगवान आप मेरे चरण क्यों पखार रहे हैं? तब भगवान ने कहा कि चरण उन्हीं के ही पूजे जाते हैं जो पूजने योग्य होते हैं। जय श्री कृष्ण। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भक्ति सच्चे मन से की जाए
तब भगवान भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं और भगवान भी उनको अपने गले से लगाते हैं। तो आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।